Bikaner in northwestern Rajasthan is amongst the most popular tourist destinations in the world. Its unique charm, embellished with semi arid landscapes and magnificent forts that portray its rich cultural heritage. This beautiful city is home to one of Akshaya Patra's 10 kitchens in the state. In 2019, Akshaya Patra began serving midday meals in government schools in Bikaner as part of the PM Poshan Abhiyan. कोई भी नए किचन के बनने से पहले मैंने बताया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी गॉटा ऑफर कि आप बीकानेर आइए, बीकानेर में अक्षय पात्र सर्विसेज शुरू कीजिए। तो अब उसके लिए किचन की ज़रूरत है, तो किचन बनाने के लिए हमको चांडक ग्रुप ने उस समय मदद किया, और जब किचन बन गया तो किचन चलाने के लिए भी उन्होंने मदद किया। This kitchen is the foundation's 43rd unit in the country. It started with feeding 10,000 children in 2019. Today, it serves nearly 20,000 children in more than 200 schools in the city and surrounding areas. Every day, several kgs of rice, flour, pulses, vegetables are processed at this kitchen to prepare nutritious midday meals. Processing of vegetables and sorting raw materials are done on the previous day. Cut vegetables are then stored in the cold storage. Next morning, the cooking process begins at 3 a.m. and goes on till 8 a.m., with the last vehicle leaving shortly after. Efforts are made to make the menu diverse and interesting every day. The daily menu varies from sabzi roti, mixed dal, jeera rice, khichdi and fruit, and so on, to encourage the children to eat well and get the necessary nutrients. Their happy, healthy faces vouch for the success of the school feeding program. यहाँ खाना अच्छा होता है और हम सब खाते हैं। मेरे फ्रेंड्स भी खाती है, मेरे भाई बहन भी खाते हैं, हम सब खाते हैं, और यहाँ की दाल चावल अच्छे आते हैं। दाल, रोटी और चावल और मीठी खिचड़ी अच्छी लगती है। दाल चावल। एक तो रोटी पसंद है और सब्जी पसंद और खिचड़ी पसंद है। Akshaya Patra encourages schools to arrange kitchen visits. The idea is that the children should know where the food comes from. एक बार मैम हमें वहाँ पे लेके गए थे, तो उस समय मैं नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि हम कुछ काम से बाहर गए हुए थे बीकानेर से। तो मेरे फ्रेंड्स ने आने के बाद बताया हमें, वहाँ मैम लेके गए। वहाँ पे बहुत सफाई से खाना बनता है, बहुत ही ज़्यादा सुविधा है और बहुत अच्छे से बनाता है वहाँ पे खाना। हर एक तरह की सफाई रखते हैं वहाँ पे, हर एक चीज़ की। Even teachers vouch for the success of midday meals in bringing children to school. ज़्यादातर इस गांव में मजदूर तबके के लोग रहते हैं, तो निश्चित रूप से उनको थोड़ा संबल मिलता होगा। उनकी भावना जो है कि भाई बच्चों को खाना मिलता है, अच्छी गुणवत्ता का खाना मिलता है, इसलिए वो संतोष है इसके लिए। तो निश्चित रूप से इस मध्याह्न भोजन के जो नामांकन में वृद्धि है, काफ़ी हाथ है इसका। Even Akshaya Patra employees are aware of the role of midday meals in the lives of the children in this region. ध्यान में ऐसा आता है कि हम लोग बच्चों का खाना बना रहे हैं, उनको बच्चों को खाना टाइम पे भेजना है, और हमारे गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो हमारे वर्कर लोग तो बाहर जाना आना शुरू कर देते हैं। फिर भी हम लोग को नहीं, खाना भेजना है तो भेजना है, करना है। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को ये काम। बच्चों को खाना खिला के सुकून आता है, और सर से मिलते हैं क्लासों में, कहीं भी जाते हैं स्कूलों में तो सारों से मिलते हैं, तो बहुत खुशी होती है, बच्चे भी खुश होते हैं। Incidentally, Bikaram's children are beneficiaries of Akshaya Patra's school feeding program. सारा बोलते हैं, जैसे मिलते हैं तो बोलते हैं भी आज पापा खाना अच्छा था, आज ये फ्रूट आए थे, आज बिस्किट आए थे, वो सारे बोलते हैं। वो जैसे मिलते हैं वो चीज़ तो सारी बोलते हैं। Over the years, the success of midday meals as an intervention has become more than evident.
that midday meals fuel the dreams and aspirations of millions of children across the country is a well-known fact. सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपना मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ, मतलब मरीजों का इलाज करना चाहती हूँ और अपने मम्मी पापा भाई बहन और सब परिवार की रक्षा करना चाहती हूँ। मैं एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। वर्तमान में काफ़ी आईपीएस ऑफिसर है, लेकिन वो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो गरीब लोग होते हैं, उन्हें इंसाफ नहीं दिला पाते, लेकिन मैं उन्हें इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। टीचर मैम पढ़ाती तब अच्छा लगता है, तब ऐसे मन में आता कि मैं भी टीचर बनूँ। बड़े होकर आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, उन ज़रूरतमंदों की सेवा करना चाहती हूँ और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हूँ। आईपीएस के ऑफिसर एक जॉब नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है और वो मैं जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ। मैं बड़े होकर आईएएस बनना चाहता हूँ। मैंने आईएएस का सपना इसलिए देखा है क्योंकि मैं बीकानेर का विकास करना चाहता हूँ। विकास करके इस बीकानेर को बहुत बड़ा सिटी बनाना चाहता हूँ। देखो मैं स्कूल, वहाँ पे मेरे घर के पास एक स्कूल है, वो सरकारी है, उसको मैं पहले इंग्लिश मीडियम कराना चाहता हूँ। Akshay Patra's efforts are in line with two critical UN Sustainable Development Goals, SDG 2, Zero Hunger, and SDG 4, Quality Education. It has always been Akshay Patra's aim to build a world where no child is deprived of food or education. Akshay Patra will continue to scale up and further refine the whole process to reach many more children in Bikaner. स्केल अप करने के लिए हमको कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स को चेंज करना पड़ेगा। तो अभी जो हमारी चपाती मशीन की कैपेसिटी है वो 15,000 चपाती पर आवर की है। अभी रिसेंटली हमको डोनेशन सेंक्शन मिला है अपने चांडा ग्रुप की तरफ से, तो हम 40,000 कैपेसिटी की चपाती लाने जा रहे हैं। उससे आते ही हमारा प्रोडक्शन साइकिल टाइम कम होगा। Children are and will be central to Akshay Patra's efforts. Akshay Patra will continue to enhance the program to this end. It will continue to work with the government and donors to serve children, to provide them the best of both food and education. The success of the program, be it in Bikaner, Rajasthan, or across India, is a testimony to collective efforts for social good. और अभी करेंटली हम लोग मोर देन 1 लाख मील सर्व करते हैं।